अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कैडेट गाइडर। दिस इज़ इरफान अमीन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो नॉन वर्बल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। नॉन वर्बल इंटेलिजेंस के पोर्शन को हमने 5 टाइप्स में डिवाइड किया था और फर्स्ट 4 टाइप्स हमने डिस्कस कर ली थी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप नंबर 5, बिग पैटर्न। ये जो सामने आप एक क्वेश्चन देख रहे हैं, इसे कहते हैं बिग पैटर्न। बिग पैटर्न को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं। इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको तीनों मेथड बताऊंगा। फर्स्ट मेथड ये है कि उसमें हमने थोड़ी सी अपनी कॉमन सेंस यूज़ करनी है। सेकंड मेथड ये है कि उसमें हमने कॉर्नर देखने हैं पिक्चर के। और थर्ड मेथड ये है कि जिसमें हमने उसकी लाइंस देखनी है। तो इंशाल्लाह आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखें, ये एक क्वेश्चन है, ये एक कंप्लीट क्वेश्चन है। अब वो पूछ रहा है कि ये क्वेश्चन है और नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए, बी, सी और ये डी। अब वो पूछ रहा है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ऐसा आएगा जो ये जो ब्लैंक खाली जगह है इस जगह पे फिट बैठेगा, फिट आएगा इसमें। अब हमारी कॉमन सेंस यूज़ करिए। उसने यहाँ से हिस्सा एक कंप्लीट कट किया और नीचे इन 4 में से एक जगह रख दिया और वो पूछ रहा है कि वो कौन सा हिस्सा है जो इसमें कंप्लीट आएगा। अब देखिए, हमारी यहाँ कॉमन सेंस काम कर रही है कि ये 3 लाइनें यहाँ पे आ रही हैं, यहाँ पे, और ऐसे टर्न कर रही हैं और इस तरह टर्न कर रही हैं। अब यहाँ पे भी तो इस तरह ही होगा ना, यहाँ पे लाइनें आएंगी और ऐसे टर्न करेंगी, यहाँ पे ऐसे लाइनें आएंगी और इस तरह टर्न करेंगी। मतलब ये कि ये वाला जो कॉर्नर है यहाँ पे लाइंस होनी चाहिए 2-3। अब देखें, यहाँ पे इस कॉर्नर में हम लाइंस होनी चाहिए। अब ये देखें, ऑप्शन ए में देखें, इसके कॉर्नर में लाइंस हैं ना, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हुआ। ऑप्शन के हमारा क्या हुआ? करेक्ट हुआ। अब ऑप्शन बी में देखें कि उसके कॉर्नर में लाइंस हैं, ऑप्शन बी के कॉर्नर में लाइंस नहीं है। ये वाली लाइंस यहाँ पे आनी चाहिए 3, यहाँ पे इस जगह ये 3 लाइंस आनी चाहिए। अब इसके बी में कॉर्नर में नहीं है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन रॉन्ग हुआ। उसके बाद सी में देखें, अब सी में तो हैं लेकिन वो लेफ़्ट से राइट की तरफ तो जा रही हैं बट नीचे की तरफ नहीं आ रही। वो आनी कहाँ चाहिए थी? नीचे की तरफ भी आनी चाहिए थी। ऐसे ऐसे नीचे की तरफ भी ये लाइंस आनी चाहिए थी। जिस तरह यहाँ पे आ रही हैं, ऐसे आ रही हैं, यहाँ से यहाँ और यहाँ से लेफ़्ट से राइट और ऊपर से नीचे। यहाँ भी लेफ़्ट से राइट जानी चाहिए थी और ऊपर से नीचे। सी ऑप्शन में लेफ़्ट से राइट जा रही हैं बट ऊपर से नीचे नहीं जा रही, तो इसीलिए सी ऑप्शन रॉन्ग हुआ। उसके बाद डी के कॉर्नर में भी लाइंस नहीं है, तो डी भी रॉन्ग हुआ। तो हमारा ऑप्शन आंसर करेक्ट क्या हुआ? ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हुआ। यहाँ पे हमने थोड़ी सी अपनी कॉमन सेंस यूज़। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे एक प्लस का साइन बना हुआ है, ये प्लस का साइन है ये, और नेक्स्ट ये भी प्लस का साइन है। इस तरह मतलब एक लाइन जा रही है प्लस के साइन की। यहाँ पे भी प्लस का साइन होगा, यहाँ पे भी प्लस का साइन होगा, यहाँ पे भी प्लस का साइन होगा और यहाँ पे भी प्लस का साइन होगा। ऐसे ऐसे होगा यहाँ पे प्लस का साइन, क्योंकि यहाँ पे हमने अपनी कॉमन सेंस यूज़ करनी है। अब यहाँ पे प्लस का साइन होगा और यहाँ पे भी प्लस का साइन होगा, जिसका थोड़ा सा हिस्सा कट के बाहर है, बाकी अंदर आना चाहिए। अब ये देखें, ये है कौन सी साइड? मीन के नीचे वाली साइड को हमने देखना है। अब यहाँ पे देखें, ए साइड में बिल्कुल कॉर्नर में प्लस का साइन दे रहा है और ये आधा हिस्सा इस प्लस के साइन का कट के बाहर आ गया है, बट यहाँ उसने कंप्लीट अंदर दे दिया है प्लस का साइन, तो ए ऑप्शन रॉन्ग हुआ। उसके बाद बी ऑप्शन को देखें, बी ऑप्शन के इस जगह पे प्लस का साइन होना चाहिए बट यहाँ पे कोई साइन नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हुआ। उसके बाद अब सी ऑप्शन को देखें, सी ऑप्शन का ये लाइन आ रही है ऐसे, उसके बाद ये लाइन भी आ रही है, बट ये जो लाइन है ये वाली, ये नहीं है, यहाँ पे कटी हुई है। वो कटी हुई कहाँ पे है? ये है बाहर। तो ऑप्शन क्या हुआ हमारा करेक्ट? सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हुआ। उसके बाद डी को देखते हैं। अब डी में प्लस का साइन यहाँ पे है, ये देखें यहाँ पे, ये तो बिल्कुल कॉर्नर में है, तो ये भी रॉन्ग हुआ। तो हमारा आंसर एक्यूरेट क्या हुआ? हमारा आंसर करेक्ट हुआ सी ऑप्शन। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये देखें, ये एक वाइट स्लाइड आ रही है यहाँ से, जो ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है, यहाँ तक आ रही है।
अब उसने ये वाला कंप्लीट हिस्सा इस शेप में से, इस बड़ी शेप में से ये वाला हिस्सा काट के इन 4 ऑप्शंस में रख दिया है, ए, बी, सी या डी, इनमें से कोई एक आंसर हमारा ठीक होगा। अब हिस्सा कौन सा है ये हमें ढूंढना होगा। अब यहाँ पे ये वाला हिस्सा जो वाइट है ना, अब हमने देखना है कि इन 4 ऑप्शंस में से ये वाला हिस्सा वाइट किसका है। अब ए का हिस्सा ये वाला वाइट है, उसके बाद बी का ब्लैक है, बी ऑप्शन रॉन्ग हो गया, ये कभी आंसर नहीं बन सकता। सी भी रॉन्ग हो गया क्योंकि ये भी इसका वाइट है, ब्लैक है, हमें वाइट चाहिए तो ये भी रॉन्ग हो गया। उसके बाद आया डी। अब डी वाइट है और ए वाइट है, इनमें से एक आंसर हमारा बन सकता है। उसके बाद हम सेकंड कॉर्नर चेक कर लेंगे। अब ये वाला कॉर्नर, ये स्लाइड ब्लैक आ रही है, यहाँ तक आ रही है, ये वाला कॉर्नर जो है ना ये ब्लैक होना चाहिए हमारे पास, ये कॉर्नर ये हमारे पास ब्लैक होना चाहिए। अब देखें ए में हमारे ए या डी में से कोई एक आंसर बन सकता था। अब ए का ये हिस्सा वाइट है, हमें ब्लैक चाहिए, ये वाला कॉर्नर ब्लैक होना चाहिए, बट ये वाइट है तो ये ए ऑप्शन रॉन्ग हो गया। उसके बाद डी को देखते हैं, डी वाला ये कॉर्नर जो है ये ब्लैक है, तो हमारा आंसर क्या हुआ, डी। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा डी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, अब उसने क्या किया, यहाँ से एक हिस्सा इसमें से कट किया और 4 ऑप्शंस में से रख दिया और वो बोल रहा है कौन सा हिस्सा करेक्ट है। अब हमने देखना ये है कि इस लाइन को देखें। अब ये देखें यहाँ से एक लाइन आ रही है ना कट करके, यहाँ से कट के आ रही है, स्टार कट के आ रहे हैं यहाँ से बिल्कुल वाइट, ये एक लाइन मतलब यहाँ से कटी, तो यहाँ से भी कट के आ रही है एक लाइन, 2-2 स्टार इकट्ठे आ रहे हैं, यहाँ से लाइन कट के आ रही है। अब देखें इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से ये जो लाइन कट के आ रही है ये कंप्लीट स्टार अंदर होना चाहिए, दोनों स्टार अंदर होने चाहिए। अब यहाँ से ऑप्शन ए में उसने हाफ कट कर दिया है, हाफ अंदर है और हाफ को कट कर दिया, तो ए ऑप्शन रॉन्ग हुआ। उसके बाद हुआ बी ऑप्शन, बी को भी हाफ उसने कट किया है तो ये भी रॉन्ग हुआ। उसके बाद हम देखते हैं सी और डी। अब सी और डी में हमने देखना है, सी और डी में हमने ये देखना है कि ये वाला, अब सी और डी में ये कट के आ रहे हैं दोनों, यहाँ पे ये भी कट के आ रहा है, कंप्लीट अंदर आ रहा है ये भी, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा कटा हुआ है। लेकिन ये जो डी है ये बिल्कुल करेक्ट कटा हुआ है, कंप्लीट स्टार अंदर आया हुआ है। यहाँ से भी इसने कंप्लीट कट किया है, मीन के हाफ हाफ किया है, इनको कंप्लीट स्टार अंदर किया है, 2 स्टार अंदर किए हैं और 2 बाहर हैं, तो ये डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो सी की एक और वजह देखते हैं कि वो क्यों करेक्ट आंसर नहीं है। अब ये देखें, ये जो इस तरह स्टार आ रहे हैं इस साइड पे ऐसे, ये इनका थोड़ा सा हिस्सा कटा हुआ बाहर होना चाहिए, सिर्फ थोड़ा सा, जो कि डी का थोड़ा थोड़ा कटा हुआ है, लेकिन ये जो सी का है ये बिल्कुल हाफ कटा हुआ है, तो सी ऑप्शन हमारा नहीं बन सकता। हमारा ऑप्शन बनेगा आंसर में वो होगा डी। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने करना क्या है। अब ये देखें, ये एक लाइन आ रही है ना ऊपर से, ये प्लस का साइन बना रही है, यहाँ पे ऐसे प्लस का साइन बना रही, तो ये इस जगह पे, मतलब ये दरमियान में नहीं है, यहाँ पे भी प्लस का साइन बनाएगी और यहाँ पे भी प्लस का साइन बनाएगी। मतलब ये कि ये ऊपर वाली लाइन बाहर ही है और ये वाली लाइन भी बाहर है, सिर्फ एक लाइन कट के अंदर आनी चाहिए, इन दोनों की एक एक लाइन। तो अब देखते हैं ये किस में है। अब ऑप्शन ए को देखें, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, क्योंकि ये देखें ये वाली लाइन एक कट के अंदर आ रही है, ये लाइन कट के अंदर आ रही है एक, बाकी उनकी 3 लाइंस बाहर हैं, एक ऐसे ऊपर जा रही है और एक ऊपर जो बाहर ये शो हो रही है हमें। अब ये लाइन कट के अंदर आ रही है यहाँ पे, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ। क्यों? क्योंकि ये देखें इसमें यहाँ से यहाँ तक कितनी स्पेस है, तो इसमें भी उतनी ही स्पेस है। अब देखते हैं यहाँ बी में तो ये ज़्यादा स्पेस उसने यहाँ से यहाँ तक दे दी है, तो ये स्पेस कम होनी चाहिए, तो बी इसीलिए आंसर रॉन्ग हुआ। और सी में भी उसने ज़्यादा स्पेस रख दी और ये लाइन कट के अंदर आ रही है इसमें, और बी में भी ये लाइन कट के अंदर आ रही है, लेकिन ये कट के अंदर नहीं आनी चाहिए, ये बाहर ही रहनी चाहिए। उसके बाद डी में भी उसने यहाँ से इस जगह से इस लाइन तक उसने बहुत ज़्यादा स्पेस दे दी है, जबकि थोड़ी स्पेस होनी चाहिए जो कि ए में है, क्योंकि यहाँ पे लाइन कट के जो अंदर आ रही है उसकी स्पेस कम है।
तो हमारा, और दूसरी बात, ये लाइन आ रही है यहाँ से, ऐसे कट के आनी चाहिए कंप्लीट, और यहाँ से ये लाइन आ रही है ऐसे, इस तरह लाइन आनी चाहिए। तो ये सिर्फ ए में और किसी में नहीं है ये लाइन। तो हमारा आंसर क्या हुआ? हमारा आंसर होगा, करेक्ट आंसर ए आंसर होगा। अब ये देखें, ये एक सर्कल है, सर्कल का ये वाला हिस्सा, ये कंप्लीट वाइट नहीं आना चाहिए, ये वाला कंप्लीट हिस्सा कट के उसने 2 सर्कल्स को बाहर किया हुआ है यहाँ पे, बाकी कंप्लीट सर्कल अंदर है। अब देखें ए में थोड़ा सा सर्कल अंदर है, बाकी सारा कट के बाहर है, लेकिन ये रॉन्ग है क्योंकि थोड़ा सा बाहर उसने रखा है, बाकी सारा कट के अंदर की है। उसमें बी में भी उसने थोड़ा सा अंदर रखा है, ये भी रॉन्ग हो गया। उसके बाद सी और डी में से एक आंसर बन सकता है हमारा, क्यों? इसमें थोड़ा सा कट के बाहर है और डी में भी थोड़ा सा कट के बाहर है। सी या डी में से एक आंसर हमारा करेक्ट होना चाहिए, ए और बी रॉन्ग हो गए। अब इनमें से सी और डी में से हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, अब देखते हैं। अब हमने देखना ये है कि ये नीचे वाला जो सर्कल है, ये यहाँ से ये वाला सर्कल भी इस तरह कंप्लीट होना चाहिए जिस तरह ये कंप्लीट है, उसके बाद ये कंप्लीट भी होना चाहिए। मीन के नीचे से थोड़ा सा सर्कल कटा हुआ है, तो वो सिर्फ डी में थोड़ा सा कटा हुआ है नीचे से, बट सी में नहीं है, तो डी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा डी। ए, बी और सी हमारे रॉन्ग आंसर होंगे और डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे हमने देखना है कि ये लाइंस गुजर रही हैं यहाँ से, ये बिल्कुल एक दरमियान से लाइन गुजर रही है, ऐसे 2 लाइंस गुजर रही हैं बिल्कुल दरमियान से। अब हमने देखना है कि दरमियान से किसकी लाइन गुजर रही है। अब देखें, ये तो दरमियान से सबकी लाइंस गुजर रही हैं, चलें इन्हें छोड़ दें। अब देखें, ये वाली जो ऊपर से लाइन आ रही है ये तो बाहर है ना, और ये वाली यहाँ पे अंदर आनी चाहिए, इतना डिस्टेंस होना चाहिए, इसमें इतना डिस्टेंस होना चाहिए। तो ये लाइन आ रही है यहाँ पे, अब इतना मतलब बॉक्स अंदर होना चाहिए। यहाँ से इसकी पैमाइश देख लें कि कितना फासला है इसमें। अब यहाँ पे ये लाइन कट के यहाँ पे आ रही है, तो रॉन्ग आंसर हुआ ए। उसके बाद बी और सी, इनमें से कोई एक आंसर बन सकता है। ये जो डी है ये भी रॉन्ग हुआ क्योंकि ये लाइन यहाँ से कट के अंदर आ रही है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। अब सी और बी में से हमने देखना है कि हमारा आंसर कौन सा होगा। अब देखें, ये लाइन आ रही है यहाँ से ऐसे, मतलब ये हुआ कि ये नीचे वाली ये जो 2 लाइंस हैं, एक तो नीचे यहाँ से गुजर रही है और ये दूसरी यहाँ से उसकी लाइन के ऊपर से कट रही है, तो अंदर कोई लाइन नहीं आनी चाहिए। बट सी में ये कंप्लीट लाइन ऊपर आ रही है, तो हमारा ये सी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। तो बी में कोई लाइन नहीं जा रही यहाँ से, तो बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि हम देख सकते हैं कि ये लाइन यहाँ से ऊपर वाली लाइन से उसने कट की है ना, तो ये नीचे वाली लाइन बाहर आनी चाहिए, अंदर नहीं, बट उसने ये लाइन एक अंदर दी है, तो सी ऑप्शन हमारा रॉन्ग हुआ। तो हमारा आंसर बी होगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये देखें, ये एक 3 लाइंस का, एक ये वाली लाइन, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, इनका एक सर्कल आ रहा है, 3 सर्कल आ रहे हैं, 3 लाइंस आ रही हैं। अब फर्स्ट लाइन यहाँ से इस तरह आ रही है ऐसे, सेकंड लाइन यहाँ से कट करके यहाँ से आ रही है ऐसे, यहाँ पे आ रही है, और थर्ड लाइन यहाँ से ऐसे कट करके आ रही है ऐसे। अब 3 लाइंस इस तरह आ रही हैं। अब ये तीनों लाइंस उसने यहाँ से कट की हुई हैं। अब ये तीनों लाइंस एक कॉर्नर में आनी चाहिए। अब ये देखें, ये तीनों लाइंस, ये सबसे पहली लाइन यहाँ पे उसने यहाँ पे उसे कट कर दिया कॉर्नर में बिल्कुल, बट ये यहाँ से कट होनी चाहिए थी पहली लाइन यहाँ से, तो ए ऑप्शन रॉन्ग हो गया। उसके बाद बी भी उसने ऐसे ही किया, तीनों लाइंस नीचे कट कर दिए, जबकि तीनों लाइंस इस ऊपर वाली लाइन को टच करनी चाहिए थी, तीनों लाइंस। अब आप देख सकते हैं ये तीनों लाइंस ऊपर वाली लाइन को टच कर रही हैं, ये 2 3 तीनों लाइंस ऊपर वाली लाइन को टच करनी चाहिए थी। ए में पहली ये 2 तो वो टच कर रही हैं लेकिन एक नहीं टच कर रही, तो ए ऑप्शन रॉन्ग हो गया। उसके बाद बी में कोई भी इसे ऊपर वाली को टच नहीं कर रही, इसी से ही कट कर रही हैं इस लाइन से, तो ये बी भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। उसके बाद
सी में भी ये लाइन यहाँ पे कट कर रही है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। अब डी ऑप्शन देखें, हमारा करेक्ट आंसर होगा डी। डी क्यों करेक्ट होगा? अब ये देखें, ये तीनों लाइंस वैसे ही कट कर रही हैं जिस तरह हमें चाहिए थी। एक ये लाइन, उसके बाद दूसरी ये वाली लाइन, और थर्ड ये वाली लाइन, बिल्कुल वैसे ही कट कर रही हैं जिस तरह हमें शेप में चाहिए थी, इस तरह। तो हमारा आंसर क्या होगा? डी करेक्ट आंसर होगा हमारा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये देखें, ये एक ब्लैक सर्कल है कंप्लीट। अब उसका थोड़ा सा हिस्सा यहाँ से कट किया हुआ है जो शेप के अंदर आना चाहिए, ये वाला हिस्सा। अब इसका कट किया हुआ है, ये कॉर्नर ब्लैक होना चाहिए। अब ए में ये कॉर्नर ब्लैक है, उसके बाद बी में ये कॉर्नर ब्लैक नहीं है, तो बी आंसर रॉन्ग हो गया हमारा। बी कभी आंसर हमारा बन नहीं सकता। उसके बाद सी में भी ब्लैक है, और डी में ये आंसर नहीं बन सकता क्योंकि उसका कॉर्नर वाइट है, तो डी भी आंसर हमारा रॉन्ग हो गया। तो ए ऑप्शन हमारा बन सकता है या फिर सी। अब इसमें से कौन सा होगा? इसमें से सी हमारा आंसर होगा। वो क्यों होगा? चले मैं वो आपको बताता हूँ। अब इसका ये वाला सर्कल देखिए, इसका ज़्यादा हिस्सा मतलब कि 60% हिस्सा कट के बाहर है, और जो 40% हिस्सा है वो अंदर कट के आना चाहिए था। अब सी में 40% तो अंदर है और 60% कटा हुआ बाहर ही है, ये देखें। बट ए में 60% ज़्यादा हिस्सा कटा हुआ है, अंदर है, जो कि जबकि 60% हमें बाहर चाहिए था, अंदर थोड़ा चाहिए था। तो ये थोड़ा सी में है, तो हमारा आंसर क्या होगा? सी हमारा आंसर होगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये देखें, ये एक लाइन आ रही है, जिस तरह ये एक शेप बनी हुई है यहाँ पे, ये इस तरह जैसे ये शेप बनी हुई है वैसे ही यहाँ पे भी बनी होनी चाहिए थी। ऐसे ही बनी हुई है यहाँ पे भी, बट उसका कुछ हिस्सा कट के मतलब कटा हुआ है यहाँ से। इस तरह यहाँ से शेप बनी हुई है जो ये वाली, अब इसका थोड़ा सा हिस्सा कट के अंदर आ रहा है। अब देखें, इसमें नहीं आ रहा, इसमें तो उसने न्यू शेप ही बना दी है, तो इसका हिस्सा कट के यहाँ से थोड़ा सा अंदर आना चाहिए था। अब बी में देखें, बी हमारा करेक्ट आंसर है। क्यों करेक्ट है? इसका थोड़ा सा हिस्सा कट के अंदर आ रहा है। अब ये देखें, यहाँ से हिस्सा इसका ये वाला कट के अंदर आ रहा है इसमें, तो हमारा बी करेक्ट आंसर हुआ। उसके बाद सी में उसने ये कंप्लीट शेप दे दी है, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं बन सकता। उसके बाद डी में भी उसने कुछ नहीं किया ऐसा, तो डी हमारा ऑप्शन भी नहीं बन सकता। सी में उसने ये हिस्सा कट करके अंदर दिया हुआ है, तो ये हमारा आंसर हो गया सी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये देखिए, ये ऊपर वाली ट्राइंगल्स की इतनी साइड कट के अंदर आनी चाहिए, इतनी साइड। अब देखें, सी में ये लाइन जा रही है, इसके नीचे थोड़ी सी कटी हुई जगह नहीं है, और डी के नीचे भी नहीं है, डी में भी इस लाइन के नीचे नहीं है, तो सी और डी ऑलरेडी रॉन्ग हो गए। अब ए और बी में है, तो इसमें देखते हैं हमारा आंसर कौन सा करेक्ट है, ए या बी। अब देखें, यहाँ पे ये एक जैसे कंप्लीट ट्राइंगल बनी हुई है, ये जो ऊपर थोड़ा सा हिस्सा कटा हुआ है ये वाला, ये ए में ये देखें, ये थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा है, ए में ये भी नज़र आ रहा है, ये भी, बी में भी ये नज़र आ रहा है आपको, उसके बाद ये नज़र आ रहा है और ये नज़र आ रहा है। उसके बाद अब देखें कि हमने करना क्या है। अब ये जिस तरह ये एक ट्राइंगल बनी हुई है यहाँ पे, ये वाली ट्राइंगल, अब यहाँ पे भी एक ट्राइंगल बनी हुई है जिसका थोड़ा सा कॉर्नर बाहर कटा हुआ है, बाकी कंप्लीट ट्राइंगल अंदर है। अब वो बी में है, बी का थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे ऐसे कटा हुआ बाहर चला गया, जो कि ये वाला हिस्सा है वो ये है, ये बाकी कंप्लीट ट्राइंगल अंदर है। तो हमारा आंसर क्या हुआ? बी करेक्ट आंसर हुआ हमारा। तो ए में थोड़ा सा हिस्सा कट के अंदर आ रहा है, जबकि थोड़ा सा हमें बाहर चाहिए था, तो इसीलिए ए रॉन्ग हुआ और बी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये देखें, इसमें हमने थोड़ी सी लाइंस को मतलब देखना है। ये लाइन जा रही है, वैसे कुछ क्वेश्चन भी गुजर गए हैं जिसमें हमने लाइंस को ही देखा है हमने। ये एक लाइन ऐसे जा रही है, इस लाइन को हमने जज करना है, इस लाइन को हमने देखना है। अब देखें,
ऑप्शन ए में यहाँ से लाइन गुजर रही है, ऑप्शन बी में भी यहाँ से लाइन गुजर रही है, बट सी में और डी में नहीं गुजर रही। सी और डी ऑलरेडी रॉन्ग हो गए। अब ए या बी इनमें से एक आंसर हमारा करेक्ट होना चाहिए। दूसरी लाइन यहाँ से इसकी ये गुजर रही है, ये लाइन गुजर रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कॉर्नर में एक बॉक्स बन रहा है छोटा सा स्क्वायर की शेप का, तो ये बी में बन रहा है लेकिन ए में नहीं बन रहा है ये, तो हमारा आंसर करेक्ट क्या हुआ, तो बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ए हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा, बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। सी और डी तो ऑलरेडी रॉन्ग हो गए थे, ए भी रॉन्ग हो गया, बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे एक बॉक्स बन रहा है और बी में भी बॉक्स बन रहा है, तो हमारा बी आंसर ठीक होगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये देखें, ये एक शेप बनी हुई है, यहाँ पे ऐसे स्टार की शेप मल्टीप्लाई के साइन की तरह बना हुआ है, ऐसे मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई का साइन बना हुआ है, बट उसके थोड़े से हिस्से कट के बाहर आ रहे हैं, ये ज़्यादा हिस्सा उसका अंदर आ रहा है कटा हुआ। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये वाली यहाँ से लाइन गुजर रही है, यहाँ पे जो कि इस तरह स्ट्रेट लाइन गुजर रही है, इस तरह एक लाइंस गुजर रही हैं, इस तरह यहाँ से लाइन गुजर रही है। तो हमने देखना है कि यहाँ से किसकी लाइन गुजर रही है। ए की यहाँ से लाइन नहीं गुजर रही, ये बहुत ऊपर गुजर रही है, नीचे की तरफ से गुजरनी चाहिए थी, यहाँ से गुजरनी चाहिए थी, बट उसकी ऊपर से गुजर रही है, तो ए ऑप्शन हमारा रॉन्ग हुआ। उसके बाद बी की भी यहाँ से गुजरनी चाहिए थी, ये भी ऊपर से गुजर रही है, ये भी रॉन्ग हो गया। अब सी और डी इन दोनों की गुजर रही हैं। अब देखना है इनमें से आंसर हमारा कौन सा करेक्ट होगा। अब देखें, मैंने जैसा कि आपको ऊपर बताया था कि यहाँ से स्टार कटा हुआ होना चाहिए, लेकिन सी में कटा हुआ नहीं है, ये कंप्लीट अंदर है, तो सी ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। ए और बी तो ऑलरेडी रॉन्ग हो गए थे, सी भी रॉन्ग हो गया। अब डी में कटा हुआ हिस्सा है, तो डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमने एक मेथड ऐसा है जिसमें हमने कॉर्नर चेक करने हैं। अब ये ऊपर हमारे पास एक शेप दी गई है, ये हमारा ऊपर वाला क्वेश्चन है और नीचे 4 ऑप्शंस हैं। ये ऊपर वाला क्वेश्चन है, हमने इसको बिल्कुल भी नहीं देखना, हमने सिर्फ क्या करना है, इसमें कॉर्नर देखने हैं। वो आपको पिक्चर देखने से, बार बार प्रैक्टिस करने से पता चल जाएगा कि हमने कॉर्नर किस में देखने और बाकी नोट किस में करना है। अब इसका कॉर्नर जो नोट करें आप, ऐसे जा रहा है ये। अब इसका देखें, अब इसका देखें, बी का, बी, सी और डी, बी का, सी और डी का, इन सब का तीनों का सेम है, बट ए का डिफरेंट हो गया, तो ए आंसर क्या हुआ, रॉन्ग हुआ। इसे हम रॉन्ग कर देंगे। ए ऑप्शन हमारे पास क्या हुआ, ऑप्शन हमारे पास ए रॉन्ग हो गया। इसी तरह अब सेकंड कॉर्नर चेक करें, बट जो रॉन्ग हो जाएगा उसका कॉर्नर हमने चेक ही करना है। ये कॉर्नर चेक करें कि इसकी लाइन यहाँ से बिल्कुल करीब से जा रही है, इसके कॉर्नर से यहाँ पे ज़्यादा उसने डिस्टेंस दे दिया है बी में। सी की भी बिल्कुल करीब जा रही है और डी की भी करीब जा रही है। अब ए, सी और डी की करीब जा रही है, बट बी में ज़्यादा डिफरेंस है, तो बी भी यहाँ पे हम रॉन्ग कर देंगे, तो बी ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। जिसके ज़्यादा वोट होंगे वो करेक्ट आंसर होगा। अब ए और बी इस तरह रॉन्ग हो गए। अब थर्ड कॉर्नर देखें, इस कॉर्नर को देखें, थर्ड को, यहाँ से लाइन जा रही है, बी की भी इस तरह जा रही है, ए और बी सेम है, सी की भी यहाँ से ही जा रही है और डी की भी यहाँ से सेम हो गए, इसमें कोई आंसर रॉन्ग नहीं हुआ। अब चौथा कॉर्नर देखें, ये लाइन यहाँ से कट कर रही है इसे, और बी में भी यहाँ से कट कर रही है, सेम है। सी में देखें, यहाँ से कट नहीं कर रही, ये नीचे से कट कर रही है, बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है, तो सी हमारा, सी भी रॉन्ग हो गया, सी भी रॉन्ग हो गया, सी को भी कट कर दिया हमने। ए और बी तो ऑलरेडी हो गए थे। अब डी, अब देखें फोर्थ कॉर्नर ए बी और डी का बिल्कुल सेम है, तो लास्ट हमारे पास ऑप्शन क्या बचा था, डी, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा। ये भी आपने ट्रिक याद रखनी है जब आप कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाए, जिस तरह ये है, जहाँ से हमें मतलब यहाँ फिगर से, शक्ल से पता, शेप से पता ना चल रहा हो कि हमने किस तरह सॉल्व करना है, तो उसके फिर हमने कॉर्नर चेक कर लेनी है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमने इसके भी कॉर्नर ही चेक करने हैं क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हमें दिखाई दे रहा है। अब करना क्या है, अब इस कॉर्नर को देखें, इसका बिल्कुल ब्लैक कॉर्नर आ रहा है, ये
ये कंप्लीट ब्लैक कॉर्नर आ रहा है, ये वाला, इसका भी ब्लैक आ रहा है, इसका वाइट आ रहा है और इसका भी ब्लैक आ रहा है। ए, बी और डी इन तीनों का ब्लैक कॉर्नर आ रहा है, फर्स्ट कॉर्नर ये वाला, बट इसका वाइट आ रहा है, इसीलिए सी ऑप्शन यहाँ पे हमने कट कर दिया, ये रॉन्ग हो गया। उसके बाद दूसरा कॉर्नर चेक करें, ये वाला कॉर्नर भी ब्लैक है, इसका भी ब्लैक है और इसका भी ब्लैक है, इसका भी ब्लैक है, ये सेम हो गए, इसमें कोई नहीं कटा। अब थर्ड कॉर्नर चेक करें, ए का कॉर्नर ये चेक करें, ये वाइट आ रहा है, इसका भी वाइट आ रहा है, इसका भी वाइट आ रहा है और इसका भी वाइट आ रहा है, ये चारों वाइट आ रहे हैं, बट ये देखें यहाँ पे थोड़ा सा इसका ब्लैक कॉर्नर है, आपको नज़र आ रहा होगा, ये थोड़ा सा इसका ब्लैक कॉर्नर आ रहा है, बिल्कुल इनकी तरह करेक्ट वाइट नहीं आ रहा, यहाँ से ब्लैक कॉर्नर आ रहा है, तो इसीलिए ए यहाँ पे क्या हो गया, रॉन्ग आंसर हो गया, ए यहाँ पे रॉन्ग हो गया, ए और सी रॉन्ग हो गए। अब बी और डी रहते हैं हमारे पास। अब फोर्थ कॉर्नर हमने देखना है, इसका ये कॉर्नर चेक करें, बिल्कुल वाइट है, इसका ये भी बिल्कुल वाइट है, इसका ये भी बिल्कुल वाइट है। अब इसका ये देखें, ये थोड़ा सा वाइट है, थोड़ा सा ब्लैक है, तो ये डी यहाँ से रॉन्ग हो गया फोर्थ कॉर्नर से। अब रहा हमारे पास ऑप्शन क्या, बी, इसमें कोई सारे अच्छे थे, सेम थे, तो ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा, बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसमें इस तरह हमने कॉर्नर चेक करनी है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी हमने कॉर्नर चेक करनी है। अब ये देखें, ये एक लाइन आ रही है, अब इस कॉर्नर को चेक करें, ये इस तरह है, इस तरह लाइन आ रही है, इसका भी बिल्कुल सेम है, ए और बी सेम हो गए। अब देखें, ये सी में भी बिल्कुल सेम आ रही है और डी में भी बिल्कुल सेम आ रही है, तो ए, बी, सी और डी इनमें से कोई भी ऑप्शन रॉन्ग नहीं हुआ फर्स्ट कॉर्नर पे। अब सेकंड कॉर्नर चेक करें, अब ये देखें, सेकंड कॉर्नर यहाँ से कट कर रहा है, इसे यहाँ से, इसे भी यहाँ से कट कर रहा है, अब इसे बिल्कुल कॉर्नर से कट कर रहा है, इसे यहाँ से बिल्कुल कॉर्नर से कट कर रहा है, इसीलिए सी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा हमारा। उसके बाद डी भी यहाँ से कट कर रहा है, बिल्कुल ए और बी की तरह, डी भी ए और बी की तरह कट कर रहा है, लेकिन सी बिल्कुल कॉर्नर से कट कर रहा था उसे, तो सी हमने रॉन्ग कर दिया। उसके बाद थर्ड कॉर्नर चेक करें, यहाँ से लाइन इसे कट कर रही है, यहाँ से, अब बी में यहाँ से कट कर रही है, अब सी में यहाँ से कट कर रही है। ए और सी सेम है, बट बी कॉर्नर से कट कर रही है, ये रॉन्ग हो गया। अब बी भी हमारे पास ऑप्शन क्या हुआ, रॉन्ग ऑप्शन हो गया। अब सी और बी रॉन्ग हो गए। अब डी का कॉर्नर चेक करते हैं, डी भी बिल्कुल वैसे ही कट कर रही है जिस तरह ए सी कट कर रहे थे, डी भी बिल्कुल वैसे ही है, सेम है, ए, सी और डी सेम है थर्ड कॉर्नर पे। अब फोर्थ कॉर्नर हमने चेक करना है। फोर्थ कॉर्नर पे एक यहाँ से लाइन कट कर रही है, इसे भी यहाँ से कट कर रही है, ये दोनों सेम हो गए। अब सी को भी यहाँ से कट कर रही है, बट ये जो डी है, डी को बिल्कुल कॉर्नर से कट कर रही है। बाकी ए, बी और सी को कॉर्नर से ऊपर से कट कर रही है, लेकिन इसे कॉर्नर से कट कर रही है, इसीलिए डी भी हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन हो गया। तो हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन क्या हो गए, बी, सी और डी। तो ए हमारे पास बचा, ये बिल्कुल ठीक है, तो ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी हमने क्या करने हैं, कॉर्नर चेक करने हैं। अब इस कॉर्नर को चेक करें, ये बिल्कुल कॉर्नर के साथ से गुजर रही है लाइन, बिल्कुल पास से गुजर रही है, बिल्कुल साथ है इस कॉर्नर के। ये थोड़े से डिफरेंस पे है, थोड़ी सी दूर है कॉर्नर से। अब ये भी थोड़ी सी दूर है और ये भी थोड़ी सी दूर है। बी, सी और डी ये सेम हो गए, ए ऑप्शन इनमें से डिफरेंट हो गया, तो ए क्या हो गया, रॉन्ग हो गया ऑप्शन, तो ए को हमने कट कर दिया। उसके बाद सेकंड कॉर्नर चेक करें, इसका सेकंड कॉर्नर चेक करें, इसका सेकंड कॉर्नर चेक करें और इसका सेकंड कॉर्नर चेक करें। अब ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी है, यहाँ से थोड़ी सी टेढ़ी, अब यहाँ से भी थोड़ी सी टेढ़ी है, डी में भी थोड़ी सी टेढ़ी है ये लाइन, बट सी में ये बिल्कुल सेम स्ट्रेट सीधी जा रही है, टेढ़ी नहीं है। तो ऑप्शन सी भी रॉन्ग हो गया क्योंकि ये डिफरेंट आ रहा है। ए ऑलरेडी हमारे पास रॉन्ग हो गया था, सी भी रॉन्ग हो गया, अब बी और डी बचे हैं, इनमें से एक हमारा आंसर होगा। अब थर्ड कॉर्नर चेक करें। अब थर्ड कॉर्नर पे हमने ये देखना है, थर्ड कॉर्नर पे
ये बिल्कुल यहाँ से इस कॉर्नर से लाइन नहीं गुजर रही, इस कॉर्नर से बी के कॉर्नर से लाइन गुजर रही है, सी के कॉर्नर से भी लाइन नहीं गुजर रही, डी के कॉर्नर से भी लाइन नहीं गुजर रही। ए, सी और डी ये सब सेम हुए, बट जो बी है ये डिफरेंट हुआ, तो बी भी रॉन्ग हो गया हमारा आंसर। अब हमारा आंसर करेक्ट क्या हुआ? डी। डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह अगर हम फोर्थ कॉर्नर चेक कर लें, अब ये देखें, इसका और इस लाइन का थोड़ा सा ज़्यादा फासला है, इसका भी ज़्यादा फासला है, ए और बी सेम हो गए, डी का भी थोड़ा सा ज़्यादा फासला है, ये भी सेम हो गए। अब बी का बहुत कम फासला है, तो ये क्योंकि इसकी लाइन स्ट्रेट थी, टेढ़ी नहीं थी, तो सी मैंने आपको बताया था ऑलरेडी रॉन्ग है। ए, बी और सी रॉन्ग हो गए, तो डी करेक्ट आंसर होगा हमारा, डी वाला।